बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ हैं और सूरत फातिहा शरीफ के लश्कर का हिस्सा हैं और सूरत फातिहा शरीफ के अमाल कर रहे हैं और दीगर जो अमाल कर रहे हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। वो चाहे किसी भी खानवादे से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सिलसिले से वो बैत हैं और मेरे सिलसिले का फ़ैज़ लेने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, उनको मैं अपने घर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो वजीफ़ा है वो असल बेसिक वजीफ़ा है जिससे तस्बीह से आपने वजीफ़ा करना है। उस तस्बीह के बारे में है कि आपने तस्बीह को जारी किस तरीके से करना है और वो जारी की हुई तस्बीह आपको किस तरह फ़ायदा दे सकती है और उसका तरीक़ाकार क्या है। आपने लकड़ी की तस्बीह लेनी है, पत्थर की तस्बीह लेनी है, आपने उसको किस तरीके से एक्टिव करना है, जारी करना है। जब तस्बीह जारी हो जाती है तो फिर किन किन मामलात में वो आपकी मावन मददगार होती है, तो इसके मौजू पे आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं एक अहम पैगाम ये देना चाह रहा था कि वो जो वीडियो है ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया करें ताकि बहुत से लोग जो है ना इस बात से मुस्तफ़ीद हो सकें और उन लोगों का भी भला हो सके। तो चलता हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ और आपने उस वजीफ़े की तरफ जो मैं आज आप लोगों को तालीम करने वाला हूँ। आपने लकड़ी की तस्बीह लेनी है। जिस तरह की ये मेरे पास लकड़ी की तस्बीह है, ये मेरे पास काफ़ी अरसे से तस्बीह मौजूद है। आपने इस तरह की लकड़ी की तस्बीह लेनी है। आपने पत्थर की तस्बीह नहीं लेनी, मिसाले की या कोई इस तरह की प्लास्टिक वगैरह की तस्बीह आपने नहीं लेनी। आपने लकड़ी की प्योर तस्बीह लेनी है और पॉलिश के बगैर लेनी है, ठीक है। अगर पॉलिश हुई वाली भी तस्बीह मिल जाए, अगर पॉलिश उस पर मौजूद भी हो, उसके दाने पैर उस पर ऐसे, तो आपने उसका तरीक़ाकार ये करना है, आपने उस तस्बीह को भिगो देना है पानी के अंदर। तो नीम गर्म पानी कर लें, ठीक है। उसके अंदर आपने सोडा डाल लेना है। सोडा डाल के उसको पानी को जोश देंगे ना, तस्बीह उसके अंदर डाल दें, उससे उसकी तो सारी पॉलिश है वो उतर जाएगी, ठीक है। उस तस्बीह को जब वो पॉलिश उतर जाएगी आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने अर्के गुलाब लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने चमेली का तेल ले लेना है। ये दो चीज़ें आपने लेनी है, हस्ब ज़रूरत लेनी है। तकरीबन 1 पाव पानी ले लें, ठीक है, साफ़ सुथरा हो पानी। उसके अंदर आपने ये भिगो के साफ़ करके अच्छे तरीके से 1 दिन के लिए उसको रख देना है। फिर उस तस्बीह को निकाल के आपने अर्के गुलाब के अंदर और वो जो तेल होगा चमेली का उसके अंदर आपने भिगो के रख देनी है। अच्छा, 3 दिन रखने के बाद आपने तस्बीह को निकालना है, खुश्क करना है। उसके ऊपर आपने कुरान मजीद की सूरत अल अला सब इसमें रब्बे कल उला, ये आपने उसके अंदर उसके ऊपर वजीफ़ा पढ़ना है। अगर उसके 3 तरीक़ेकार हैं, ठीक है। अगर आप पूरी तरह इस तस्बीह की मदामत करना चाहते हैं, इससे पूरी तौर पर मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो फिर आप ये इसकी जो पूरी ज़कात है वो अदा करें। उसके बाद आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि जो मौलवी हज़रात होते हैं, जो आमिल हज़रात होते हैं, वो हाथ में पकड़ के इस तरह करके करते हैं और तस्बीह से इस्तिखारा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो तस्बीह बाज़ दफ़ा ऐसा ही लगता है सामने वाले देखने को कि ये बंदा खुद अपने हाथ से ऐसे ऐसे तस्बीह को घुमा रहा है, ठीक है। इस तरह बंदे के माइंड में डाउट चला जाता है। लेकिन आपको जो मैं ये वजीफ़ा तालीम करूँगा या जो तरीक़ाकार मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया था, आज मैं वो तालीम करूँगा। आप बेशक किसी चीज़ के ऊपर इसको ऐसे रख दें, आपने इसको हाथ में नहीं पकड़ना। आप इस जगह पे ऐसे कहीं भी आप रख दें तस्बीह को। आप तस्बीह को जो हुक्म करेंगे, जो आप कहेंगे, वो तस्बीह उस हिसाब से आपको ऐसे हिलना शुरू हो जाएगी, वो खुद हिलना शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि आपने पकड़ा हुआ है और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं या जिस तरीके से, या आप पकड़ के भी रखे तो आपको ऐसा हो रहा है कि वो तस्बीह ऐसे घूम रही है। इस तरह सामने वाला बंदा ये समझता है कि ये बंदा खुद अपने हाथ से तस्बीह को हिला रहा है, इससे डाउट हो जाता है। इस तरह का आपने काम नहीं करना। इस वजीफे से आपको मैं जो तरीक़ेकार बताऊँगा, आपने किसी खूंडी के ऊपर, किसी कील के ऊपर, किसी ऐसी चीज़ में अंदर, जैसे कोई इस तरह की खूंडी हो, जैसे ये मेरी उंगली है शहादत वाली, इस तरह आपने उस खूंडी का कील वगैरह हो जो बाहर निकला हो, आपने उस तरह इसको टांग देना है तस्बीह को। फिर आपने तस्बीह के ऊपर ऐसे पकड़ लेना है, नीचे से आपने तस्बीह के ऊपर फूंक लगाना है और तस्बीह को कहना है कि ये जो इसके बारे में जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो हमें बताओ। तो तस्बीह खुद ब खुद ऐसे हिलना शुरू हो जाएगी, किसी ने पकड़ा भी नहीं होगा। ये होती है असल तस्बीह की हाज़िरी और तस्बीह जारी की हुई, इसको कहते हैं तस्बीह का जारी होना। जब ये तस्बीह इस तरीके से करना शुरू हो जाएगी, फिर आपके काम और मामला जो भी होंगे वो सही सही बताया जाएंगे और सही सही आपको तालीम किया जाएंगे। लेकिन
ये मामलात करने के पीछे इसके जो मदामत है, जो इसका तरीक़ेकार है, जो बुज़ुर्गों ने बताया है, जो बुज़ुर्गों ने तालीम किया है, वो आपको करना पड़ेगा। तो आपने कुरान मजीद की सूरत अल-अला जिसकी पहली आयत है सब्बिह इस्म रब्बिकल उला, ये आपने 41 दफ़ा हर रोज़ इस तस्बीह के ऊपर पढ़नी है। आप किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तस्बीह के ऊपर पढ़ के आपने इस तरीके से पढ़नी है, इस तरीके से एक एक दाना सीधे हाथ से ऐसे, आपने उल्टे हाथ से ऐसे तस्बीह नहीं पकड़नी, सीधे हाथ से आपने ऐसे तस्बीह पढ़नी है। वो आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 41 दफ़ा ये आयत मुबारका आपने पढ़नी है, सब्बिह इस्म रब्बिकल उला। अच्छा, ये आपने 41 दिन जो है मुतवातर इसके ऊपर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इस तस्बीह को रख देना है। आपने एक डिब्बी ले लेनी है, उसके अंदर खुशबू वगैरह अतर वगैरह लगा लें, इस डिब्बी के अंदर इस तस्बीह को ऐसे रख दें। 11 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके दिन आपने इस तस्बीह को बाहर निकालना है। इसके ऊपर आप जो लोग वजीफ़ा कर रहे हैं या जिस चीज़ की आप मदामत कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, बस सूरत फातिहा शरीफ का अमल कर रहे हैं या सूरत कुरैश का वो अमल कर रहे हैं या कोई दूसरा आयतुल कुर्सी का अमल कर रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, इस तस्बीह को आपने आपने ज़ेर इस्तेमाल में लेके आना है। आपने इस तस्बीह के ऊपर अमल करना है, अमल पढ़ना है, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप सूरत फातिहा, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर आप सूरत फातिहा का जो अमल कर रहे हैं वो आपने इसकी इब्तिदात जो है इस तस्बीह के ऊपर पूरी करनी है। कोशिश करना है कि तस्बीह आपने इस तरह की लेनी है कि जो इसके साथ जो होते हैं ना, ये 10 दाने होते हैं एक्स्ट्रा, इस तरह की तस्बीह लें जिसके साथ 10 दाने एक्स्ट्रा भी हों, ताकि आपकी तस्बीह 1000 जितनी हो जाए। आप 100 दफ़ा लें। आप कोशिश जब तस्बीह नहीं लेके आएँ, इसके दाने जो हैं इसको पूरी काउंटिंग कर लेना है कि पूरा 100 होना चाहिए या 101 होना चाहिए, तो दाने कम नहीं होने चाहिए। और ये भी आप काउंटिंग कर लेना कि ये 9 हो या 10 हो, ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी तादाद कितनी है। आपने इस तरह की तस्बीह लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आपने अपनी पूरी मदामत करनी है। बिलफर्ज आपने सूरत फातिहा शरीफ का 41 दिन यौम का आपने वजीफ़ा किया है, चिल्ला किया है, तो आपने सूरत फातिहा शरीफ इसके ऊपर पढ़नी है। जब आप सूरत फातिहा शरीफ पढ़ चुके हैं, आपने पूरी इसकी मदामत कर ली। जो मदामत करने के बाद आपने जो तस्बीह वाली जो मदामत है ये आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। 11 दफ़ा पढ़ के आपने तस्बीह के ऊपर दम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक मरीज़ आ जाता है, वो पूछता है कि जी हमें इस्तिखारा करके बताएं कि हमारे ऊपर जादू है, जिनात है, असेब है, नजर बद है, या कि जिस्मानी अमराज हैं, जिस्म में कोई इन्फेक्शन है या कोई रुज्जत के मामलात हैं, तो आपने तस्बीह से पूछना किस तरह है कि हमें बताएं, हमारी रहनुमाई की जाए कि ये इस बंदे के ऊपर क्या मामलात हैं। अच्छा, आपने तरीक़ेकार ये करना है, जारी करने वाले अल्फाज सब्बिह इस्म रब्बिकल उला आपने 11 दफ़ा पढ़ने, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। उसके बाद जिस वजीफ़े की आपने मदामत की है, सूरत फातिहा शरीफ की है या सूरत कुरैश की है, वो आपने 11 दफ़ा अमल पढ़ना है। अमल करने के बाद आपने ये तस्बीह को कहना है कि इस जो तस्बीह के जो हाज़रात हैं वो तस्बीह पे हाज़िर हो जाएं और हमें हमारी रहनुमाई करें और हमें बताएं कि फ़लाँ बिन्त फ़लाँ के ऊपर क्या मामला है। तो आपने देखना है कि तस्बीह इस सिमत में है। अगर तस्बीह ऐसे आगे पीछे हरकत करती है तो आपने क्या माइंड में रखना है, अगर दाएं बाएं तस्बीह ऐसे हरकत करती है तो आपने क्या माइंड में रखना है, ये आपने अपने दिमाग में अंदर रखना है, सोचना है। आपने सोचना है कि बिलफर्ज के अगर तस्बीह लेफ़्ट और राइट हरकत करती है तो इसके ऊपर जादू और जिनात के मामलात हैं, ठीक है, नजर बद का मामलात है। अगर ऐसे ऐसे मामला हरकत करती है तो आपने देखना है कि इसके ऊपर जिस्मानी अमराज है। आपने ये माइंड में पहले रख लेना है। इन दोनों सिमतों में से कोई भी सिमत और आप ये लिख लें कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि लेफ़्ट और राइट तस्बीह अगर हरकत करे तो इसका मतलब क्या है, और सीधे और उल्टे हाथ में ये करे तो फिर इसका मतलब क्या है। आपने ये दिमाग में अंदर बिठा लेनी है बात। इस तरीके से आपने मरीज़ का नाम पूछना है, उसकी वालिदा का नाम पूछना है और आपने उसकी तरफ इशारा करके उसको बिठा देना सामने। या बंदा कोई फ़ोन कॉल करता है तो आपने उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम पूछना है, उसको ये बताना है। अच्छा, जो ये तस्बीह हरकत करेगी, जो तस्बीह आपको इशारा देगी, इंशाअल्लाह वो 1001% सही होगी, ठीक है। आपने तस्बीह हाथ में पकड़ के नहीं करनी, आपने किसी ऐसी चीज़ के ऊपर तस्बीह को लटका देना है और जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो दाना है जिसके ऊपर 33 दाने कंप्लीट होते हैं, आपने इस तरह इसको पकड़ के एक दफ़ा खींचना है नीचे से, ताकि तस्बीह के अंदर जो धागा होता है उसके जो बल पड़े होते हैं या वो उल्टा सीधा होया होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आपने ऐसे खींचना है और ऐसे पकड़ के आपने ऐसे फूंक मारना है और फिर आराम के साथ छोड़ देना है। और फिर अपनी नज़रें जो हैं वो आपने यहाँ इस दाने के ऊपर रखनी है,
और आपने माइंड के अंदर सोचना है। ये तस्बीह 1 सेकंड के अंदर हरकत करना शुरू कर देगी। तो जैसे वो हरकत करेगी आपको पैगाम मिल जाएगा। अगर आपने दोबारा, आपको यकीन नहीं आता, आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा अगर तस्बीह से पूछना है तो आपने कहना है कि जो तस्बीह के हाज़रात हैं वो तस्बीह के ऊपर हाज़िर हो जाएं और हमारी रहनुमाई करें और हमें बताएं कि मरीज़ फ़लाँ बिनत फ़लाँ के ऊपर जादू जिनात का मसला है, जिस्मानी मसला है या कोई और है। आपने सिर्फ 2 ऑप्शन सोचने हैं जब भी किसी का इस्तिखारा करना है, जब भी कोई मामलात पूछने हैं, सिर्फ 2 रखने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब कि इसको जिस्मानी प्रॉब्लम है या अगर दूसरा वबाई अमराज है, तो ये दोनों चीज़ों को करना है। ये आपने ज़हन में ज़ेरे गौर रखनी है बात कि 2 ही सवाल करने हैं और उस 2 सवाल का ही आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और अपने ये नहीं करना कि माइंड में 4 सवाल रख लें, 5 सवाल रख लें, फिर आपको बताने में मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ आपने 2 सवाल दिमाग में रखने और आपने पूछना है तस्बीह से। तस्बीह जो आपको इशारा दे आपने वो इस चीज़ मरीज़ को बता देनी है, ठीक है। अच्छा, और जब आप मरीज़ से ये इस्तिखारा करवाएं, अगर वो मरीज़ फ़ोन कॉल पे है तो आपने उसको कहना है कि कोई एक फ़कीर को खाना खिला दे। अगर वो मरीज़ आपके सामने आया तो उसको कहना है कि आपने कोई सदका करना है अपना, ये लाजमन मरीज़ से करवाना है। इससे ये होगा कि वो मरीज़ जो है जिसका आपने इस्तिखारा किया है उसको फ़ायदा भी होगा, उसके जो मामलात हैं, उसके पे जो होने वाले मामलात हैं, रूनमा होने वाले मामलात हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। तो फिर आपको आसानी के साथ ये मामलात करने पड़ेंगे। अच्छा, जब आपने तस्बीह जारी कर ली नहीं है तो आपने अपने तस्बीह अपने पास महफूज रखना है। इस तस्बीह की और बहुत ज़्यादा बरक़ात है। अगर आप किसी घर में ये तस्बीह मौजूद होगी, उसके घर के अंदर जादू जिनात, शैतान, नज़रेबाद, दीगर जो मामलात हैं वो नहीं होंगे। आप तजर्बा कर लेना। अगर बंदे के सर में दर्द है, बेशक उसको ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द हो रहा है या किसी वजह से सर दर्द हो रहा है या जिस्म के किसी हिस्से पे दर्द हो रहा है, आपने ये तस्बीह पकड़नी है और आपने तस्बीह पढ़नी है इसको जारी करने वाली सब इसमें रब्बिकल उला या सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के आपने तस्बीह के ऊपर दम करना, दम करके उसके ऊपर रख देनी है ऐसे तस्बीह, ठीक है। उस बंदे की फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई चीज़ जहरीली काट गई है तो आपने तस्बीह उसके ऊपर ऐसे फेरनी है, उसकी दर्द ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये ख़ास तौर पर ये बरकत के लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब वाली चीज़ है जो मैंने आज आपको बताई है। ये जिस घर में ये तस्बीह होगी, जो बंदा हाँ ये बात है कि जिस बंदे ने ये तस्बीह जारी की है सिर्फ उसको ही बताएगी, दूसरे बंदे को ये बताएगी नहीं। उसके सामने ये हाजिर जो हरकत है ये अंदर जो इसके हाजरात हैं वो नहीं आएंगे, बिल्कुल हरकत नहीं करेगी। जिस बंदे ने इसके ऊपर मदामत की है सिर्फ वही मुस्तफ़ीद हो सकता है। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे भी देखा होगा, दूसरे लोग भी यही कहते हैं कि मैं तस्बीह आपको जारी करके दूंगा, अगर आप ये अमल नहीं कर सकते तो मैं आपके इसे अमल करके तस्बीह जारी करके आपको दे दूंगा, या मैं आपको तस्बीह बना के देता हूँ ताकि आपके घर के अंदर मामला। ये तस्बीह उसके लिए फ़ायदा नहीं देगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ एक बंदे के लिए है, एक बंदा ये इसकी मदामत करे और ये तस्बीह सिर्फ उस बंदे को ही फ़ायदा देगी, उसके लिए ही है। वो जिस तरीके से इसे इस्तेमाल करना चाहे, जो चीज़ इससे पूछना चाहे वो उसको बताएगी। आपने पाक साफ जगह पे रखनी है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने खुशबू भी लगानी है और हर रोज़ 11 दफ़ा मुतवातर इस अमल को पढ़ के इससे दम रखना है ताकि ये अमल आपका जारी रहे। ये बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाली चीज़ है। ये वो चीज़ है जो मेरे ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ है, जिससे मैं बाज़ दफ़ा मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं कर सकता या मरीज़ को नहीं देख सकता, तो मैं ये फ़ौरन वाला काम जो है ये फ़ौरन 1 मिनट में मैं कर लेता हूँ। इससे 1 मिनट के अंदर फ़ौरन पता चल जाता है कि बंदे को क्या मसला है, क्या मामला है। इसके लिए लिखना नहीं पड़ता या इसके लिए लंबी चौड़ी इबारत नहीं पढ़नी पड़ती या इसके दीगर मामला हैं, ये फ़ौरन ही काम करती है। ये वो चीज़ है जो 1001% जो है गारंटी के साथ काम करती है। ये गारंटी के साथ इसके हाज़रात होते हैं। ये बंदा जिसको डाउट है वो कर ले, फिर मुझे बताए, ठीक है। ये मैं उन लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ जो मेरे साथ सूरत फातिहा शरीफ के लश्कर का हिस्सा हैं, जो सूरत फातिहा शरीफ का अमल कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सिलसिले से फैज़ ले रहे हैं। और वो आम लोग अगर करना चाहें तो वो मुझसे इजाज़त ले लें इसकी, और इजाज़त ले के करें ताकि उनको कोई मसला मसाइल ना हो। अगर कोई चीज़ बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि वीडियो के अंदर कोई चीज़ जो है वो खुद भूल जाता हूँ मैं,
या वो मैं बता नहीं सकता या बताई नहीं जाती या याद नहीं रहती, इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। तो आप दोबारा फ़ोन कॉल करके अच्छे तरीके से रहनुमाई लेके आप तक करें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ताकि आपका अमल ख़राब ना हो। अगर आप 1 महीना मेहनत करते हैं, 1.25 महीना मेहनत करते हैं, वो आपकी ज़ाया ना हो। तो इसकी जो परहेज़ है, जो लवाज़मात है, वो आपने पूरे तरीके के साथ करने हैं, क्योंकि ये हाज़रात का अमल है। जब भी आप कोई भी हाज़रात का अमल, मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि जब भी आप हाज़रात का अमल करते हैं तो उसके पूरे लवाज़मात के साथ करेंगे तब भी हाज़रात खुलते हैं, वरना वैसे ही आपके दिन ज़ाया हो जाते हैं। खैर, कुरान मजीद पढ़ने से वैसे नेकियां मिलती हैं, सवाब मिलता है, अजर मिलता है, वो तो आपको मिलता ही है, वो मिलता ही रहेगा। लेकिन जो आप इलाज मुआलजा करते हैं लोगों का, या इसके से मुस्तफ़ीद होते हैं, जो आपको एक प्रॉपर चीज़ चाहिए होती है, जो आप लोगों से मतलब कि लोगों के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने पूरे तरतीब के साथ देखें, आप किसी बंदे को अगर आप पाबंद करते हो तो आपको भी पाबंद रहना होता है। यही वो चीज़ है कि हाज़रात को अगर आप पाबंद करेंगे तो आपको भी पाबंद रहना पड़ेगा। अगर हाज़रात आपने लेनी है या हज़रात अपने ऊपर जारी करनी है तो आपको भी इसकी पूरी मदामत करनी पड़ेगी, आपको परहेज़ करनी पड़ेगी, आपको इसके पूरे लवाज़मात अदा करने पड़ेंगे। तो इस तरतीब और तरीके के साथ करना है तो फिर ये काम करेगी। हाँ, बाद लोग ऐसा करते हैं और बाद लोगों के मुझे मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं और फ़ोन भी करते हैं कि जनाब हमने वजीफ़ा इतने दिन किया है लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदे से मुराद ये है कि हमारे हाज़रात नहीं खुले। अक्सर हाज़रात वाले ये फ़ोन कॉल करके कहते हैं। वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, जादू वगैरह है, अपना साया वगैरह है, या कोई जिस्मानी इन्फेक्शन है, वो तो अल्लाह की रहमत से कुरान मजीद पढ़ने से वैसे ही शफायाब हो जाता है। लेकिन जो हाज़रात वाले लोग हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हो रहा, हमें इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। लिहाजा अगर हमारे अंदर कोई गलती है या कोताही रह गई है या कोई भी ऐसा मामला तो बता के हमें बताएं। तो भाई मैं आपको यही बताता हूँ कि आप पूरी वीडियो को एक दफ़ा गौर से सुना करें। पूरी वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप बार बार कॉल या मैसेज ना किया करें। बाकी दीगर मामलात को भी देखना होता है, टाइम नहीं होता। तो अगर बाज़ दफ़ा जो मैसेज आते हैं मैं उनका जो रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोगों को बताता भी हूँ, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा मामलात नहीं भी हो सकते, आप नाराज़ मत हुआ करें। लेकिन जो बंदा प्रॉपर जो स्किप करके वीडियो देखता है, फिर बातें उससे भूल जाती हैं, छूट जाती हैं, तो इसकी वजह से उसको दोबारा फ़ोन करना पड़ता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरी एक दफ़ा प्रॉपर संजीदगी के साथ देख लिया करें ताकि आपको दोबारा फ़ोन कॉल करने की या पूछने की ज़रूरत ना आए। तो आप इस तरह तरीके के साथ करें। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से सब लोगों को इजाज़त है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, शरीयत की पाबंदी रखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन और मुजर्रब चीज़ है। ये कोई लाजमी नहीं कि आमल हज़रात ही करें। आमल हज़रात तो करें, उनको तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन वो आम लोग जो मेरे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो आम लोग हैं, जो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो ये चंद दिनों का, वो 11 दिन का भी वजीफ़ा कर सकते हैं। उनको 11 दिन की वजीफ़े की भी इजाज़त है। उनके लिए और भी आसानियाँ हो जाएंगी दीगर, लेकिन ये है कि आप कॉल करके पूछेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी और आपकी रहनुमाई भी कर दी जाएगी। लिहाजा इस वजीफ़े के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।